मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज की इस मजलिस में मुझे जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का हुक्म मिला है वो है ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। मैं मुख्तसर अंदाज में इंशाअल्लाह आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा। जो बात मैंने करनी है और जिस तरीके से करनी है उसके लिए ना तो स्पीकर की ज़रूरत है और ना साउंड सिस्टम और इको की ज़रूरत है, बस आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। और मेरा खिताब, मेरी तकरीर ना तो कोई जोशीले अंदाज में और ना सुरीले अंदाज में, ये गोया आप समझें कि आपके पूरे प्रोग्राम में एक थोड़ा सा वक्फा ऐसा है जिसको आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि जो खुशनुमा चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, हमारी खुराक में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़ुबान को भी अच्छी लगती हैं और गले से भी आसानी से उतर जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मुश्किल से गले से उतारनी पड़ती हैं। बस यूं ही समझें कि मेरी तकरीर थोड़ी सी ऐसी ही होगी, आपने तवज्जो करनी है और थोड़ी देर के लिए जोशीले और सुरीले अंदाज से बात नहीं होगी, बल्कि जिस तरह हम आपस में बातचीत करते हैं एक दूसरे को समझने समझाने के लिए, ऐसी ही कोई बात होगी इंशाअल्लाह। तो मुख्तसर तकरीर होगी, घंटों पर मुहित नहीं होगी, इसलिए आप थोड़ी सी तवज्जो करें। उसके बाद इंशाअल्लाह जो खुतबा होंगे उनकी तकरीरें खुद ब खुद आपके दिलो दिमाग में उतरती चली जाएंगी, क्योंकि वो या जोशीली होंगी या सुरीली होंगी। ख़त्म नबूवत क्या है? ख़त्म नबूवत हमारा बुनियादी और असासी अक़ीदा है, ऐसा अक़ीदा जिसके बगैर ना ईमान है ना इस्लाम है, उसके बगैर दुनिया आखिरत में कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, जन्नत का हुसूल नामुमकिन है। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब हम कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रिसालत का जब इकरार करते हैं, तो उस इकरार में ये लाजमी और बुनियादी शिक है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल माने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आदम अलैहिस्सलाम से नबियों का सिलसिला शुरू हुआ, नूह अलैहिस्सलाम से रसूलों का सिलसिला शुरू हुआ, वो चलता रहा, अंबिया और रसूल आते रहे दुनिया की रुश्द व हिदायत के लिए। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत और रिसालत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया और सबसे आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस कर दिया। पहले अंबिया अपनी कौमों की तरफ, अपने इलाकों की तरफ और ख़ास वक़्त के दरमियान में तशरीफ़ लाया करते थे। उनका एक ज़माना होता था, एक इलाका होता था, एक कौम होती थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बनाया। इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
दुनिया में क़यामत तक ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा, और ना किसी नबी और रसूल के आने की कोई ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी कायनात के लिए है, किसी इलाके के लिए नहीं, किसी ख़ास कौम के लिए नहीं, किसी ख़ास ज़माने के लिए नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। उनका पैगाम पूरी कायनात के लिए रहमत है। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए, जितने भी इंसान हैं दुनिया में, सब के लिए आपको डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अब क़यामत तक के लिए है। आपकी जो किताब है कुरान करीम, जो आप लेकर आए, जो आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की, वो अब क़यामत के लिए है, क़यामत तक के लिए, हर इंसान के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपके फरामीन, आपकी तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ता क़यामत हर इंसान के लिए है। लिहाजा अब किसी नबी और किसी रसूल की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत को एक मिसाल से बयान फरमाया कि एक शख्स ने, यूं समझो नबूवत और रिसालत कैसे ख़त्म हुई, कैसे मुकम्मल हुई, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन कैसे बना, उसकी एक मिसाल समझे कि एक शख्स ने एक महल बनाया, बहुत खूबसूरत बंगला बनाया, उसमें उसने तमाम चीज़ें पूरी कर दी, कोई कमी नहीं उसमें। लोग आते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक, सब कुछ मुकम्मल है, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह बाकी है। और हर आने वाला, देखने वाला जहां उस महल की तारीफ करता है, वहां वो कहता है कि अगर ये ईंट भी लगा दी जाए तो महल मुकम्मल हो जाए, एक ईंट की जगह बाकी है। बाकी इस महल में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं, बस एक ईंट की जगह बाकी है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ईंट अल्लाह ने मुझे बनाया है। ये जो महल की मिसाल दी है, ये नबूवत और रिसालत का महल है, और जो बनाने वाला है इस महल को, वो अल्लाह तबारक व तआला है। और जो एक ईंट की जगह बाकी बची है, वो एक ईंट आखिरी मैं हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भेजकर नबूवत और रिसालत के महल को बिल्कुल मुकम्मल कर दिया है। अब उसमें एक ईंट क्या, एक जर्रा लगाने की भी जगह बाकी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं कि उसमें कोई कमी बेशी की जाए। चुनांचे वो ईंट मैं हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बनाया है। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, किसी किस्म का कोई भी नबी मेरे बाद नहीं आ सकता। क़यामत आएगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तो आएगी, कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। ये हमारा बुनियादी अकीदा है। जब तक कोई शख्स ये अकीदा ना रखे, उसका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं। वो चाहे कितना बड़ा ईमान का दावेदार हो, कुरान हाथ में लेकर कस्में उठा रहा हो कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह और यौम आखिरत पर और अंबिया पर ईमान रखता हूं, वो कहे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता हूं, लेकिन जब तक ख़त्म नबूवत के अकीदे का इकरार ना करे, उस शख्स का ईमान ना अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, ना मुसलमानों के यहाँ काबिल कबूल। जो शख्स किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से नबूवत और रिसालत को जारी मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी एक को या जायद लोगों को नबूवत और रिसालत का अहल समझता है, ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। मुसलमानों का उससे कोई ताल्लुक नहीं।
और सिर्फ यही नहीं कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, काफिर तो दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत कुफार हैं, अल्लाह को ना मानने वाले या अल्लाह को मानने वाले लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने वाले। जिस तरह अहले किताब में से यहूद व नसारा हैं, अल्लाह को तो मानते हैं, कुछ अंबिया को भी मानते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। ये कुछ दीगर मज़ाहिब हैं, हिंदू हैं, बुद्ध मत है, उनके यहाँ नबूवत और रिसालत का ये सिलसिला जिस तरह हम मानते हैं वो नहीं, उनके अपने कोई रहबर और रहनुमा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिरे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते ही नहीं, वो कहते हैं ये कायनात खुद ब खुद चल रही है, वो भी काफिर हैं। लेकिन जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद खत्मे नबूवत के अकीदे से सरे मुंह इनहराफ कर लेता है, खत्मे नबूवत के अकीदे पे डाका डालने की कोशिश करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स को किसी भी सूरत में वो नबूवत और रिसालत से सरफराज मानता है, ऐसा शख्स आम काफिर नहीं बल्कि मुर्तद है। ये नुक्ता आपने याद रखना है, आम काफिर में और मुर्तद में फर्क है। आम काफिर इस्लामी सल्तनत में मौजूद है, जिजिया देकर, टैक्स देकर अपने आप को वो महफूज रख सकता है, अपने अकीदे पर रह सकता है, इस्लामी सल्तनत उसके माल जान की मुहाफिज बनेगी। लेकिन जो शख्स इस्लाम का इकरार करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ के खत्मे नबूवत पर डाका मार के दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो आम काफिर नहीं, वो मुर्तद है। इस्लामी हुकूमत पर यह फर्ज है कि उसको या तो तौबा का मौका देकर उससे तौबा करवाए, अगर वो अपने इर्तिदाद से तौबा नहीं करता तो उसका सर उसके तन से जुदा करे, उसकी गर्दन उतारे, उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये तो अफसोस है हमारे मुल्क में, जिस तरह दीगर बहुत सारे कवानीन इस्लाम के मुतसादिम बन गए हैं या इस्लाम के मुतसादिम अमल हो रहा है, वहीं एक नुक्ता ये भी है, ये मसला भी है। बहरहाल ये तो हुकूमत का काम है, नहीं करते अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। हमारा फर्ज क्या है, ऐसे किसी शख्स से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का गद्दार है, खत्म नबूवत का डाकू है, हमने उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा। ये देखें, आज अगर इस्लामी निज़ाम नाफिज हो, एक लम्हे के लिए भी कोई कादियानी इस्लामी सल्तनत में जिंदा नहीं रह सकता। अब अगर वो जिंदा हैं, हमारे इख्तियार में नहीं, किसी इनफरादी तौर पर किसी के इख्तियार में नहीं कि वो खुद ही तलवार पकड़े कहे कि मैं मुर्तदों को कत्ल करने लगा हूं, नहीं। कानून को हाथ में लेना ये भी एक जुर्म है। इसलिए हम ये तो नहीं कहते कि कादियानियों को कत्ल करना हमारी जिम्मेदारी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुकूमत का काम है, उसको समझ में आए तो करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे माहौल में अगर वो मौजूद हैं, वो गद्दार हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम उनके साथ कारोबार करें, हम उनके साथ लेन देन करें, हम उनके साथ हमदर्दी करें, हम उनके साथ ताल्लुकात रखें, हम उनके साथ मजलिसें करें, हम उनके साथ खाएं पिए, हम उनके साथ लेन देन करें, नहीं। किसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार के लिए कतअन इसकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये खत्म नबूवत का मसला है, ये हमारे अकीदे का मसला है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? खत्म नबूवत का अकीदा तो आपने समझ लिया, हमारी जिम्मेदारी क्या है? देखें, खत्म नबूवत के अकीदे का इकरार करने वाले बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो चुके हैं, और अनजाने में ही सही, ना समझी में ही सही, ला इल्मी में ही सही, हम ये मानते हैं कि बहुत से लोग ला इल्म हैं, बेसमझ हैं, लेकिन
खत्म नबूवत का अकीदा मानने वाले बहुत से तबके, बहुत से मकातबे फिक्र, बहुत से अफराद हमारे मुल्क में वो खत्म नबूवत के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, बल्कि अपने तर्ज अमल से खत्म नबूवत के डाकुओं को जवाज फराहम कर रहे। वो उन लोगों को जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार हैं, ना समझी में, ला शऊरी तौर पर, ला इल्मी में उनको मजबूत कर रहे हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक तबका फिक्र मौजूद है हमारे मुल्क में, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सी हस्तियों को मासूम मानते हैं। क्या मानते हैं? मासूम। मासूम वो होता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही आती है, वो जो कुछ बोलता है अल्लाह की वही से बोलता है, इसलिए कभी दीन के बारे में कोई गलत बात कर सकता नहीं, दीनी हवाले से कभी उसे गलती लग सकती नहीं, उसको कहते हैं मासूम। और इस्मत के लिए वही इलाही शर्त है। मासूम तभी कोई होगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्ट उसकी रहनुमाई करता है, वरना किसी न किसी मौके पर इंसान से गलती हो ही जाती है। सोचने में, समझने में मुखलिस होकर भी इंसान बस औकात गलती कर जाता है। मासूम गलती नहीं करता। और इस्मत ये अंबिया का हक है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया का वसफ बनाया है कि वो मासूम होते हैं। अंबिया के अलावा कोई हस्ती मासूम हो सकती? तो जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दर्जनों मासूम माने हों, ये भी मासूम, ये भी मासूम, ये भी मासूम, ये भी मासूम, तो उसका मतलब है वो खत्म नबूवत के अकीदे से वफादार नहीं। अगरचे उसको जहालत की वजह से ऐसा हो, उसको किसी ने समझाया ना हो या उसने समझा ना हो, लेकिन है ये खत्म नबूवत से गद्दारी। खत्म नबूवत के अकीदे का लाजमी तकाजा यह है कि इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को मासूम नहीं माने। इस्मत अंबिया का हक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन। जैसे खत्म नबूवत यानी नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुई है, ऐसे ही इस्मत यानी मासूम होना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। एक तो मासूम वो है ना जो हम बच्चों को कहते हैं ये मासूम है, ये और बात है। इनका मतलब है कि इनके गुनाह लिखे नहीं जाते। बच्चों के मासूम होने का क्या मतलब है? गुनाह कर तो देते हैं बच्चे भी, लेकिन उनके गुनाह लिखे नहीं जाते। बचपन है, उनको इतना शऊर नहीं होता, अल्लाह माफ करता है। ये मतलब इनकी मासूमियत का ये और लफ्ज है। एक है इस्तिलाही मासूम होना जो अंबिया का खासा है कि अंबिया दीन के हवाले से हर किस्म की गलती और खता से मुबर्रा होते हैं, ये अंबिया का खासा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई मासूम नहीं हो सकता। तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम खत्म नबूवत के अकीदे के दावेदार हैं और हम ये नारा मारते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन मानते हैं और हम खत्म नबूवत के सिपाही और चौकीदार हैं, अगर हम इस दावे में सच्चे हैं तो लाजमी तौर पर हमें यह अकीदा बनाना पड़ेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई मासूम नहीं। अगली बात, वही इलाही अंबिया का खासा है, वही अंबिया की तरफ आती थी, अंबिया के बाद किसी पर वही आ सकती नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल थे। पहले अंबिया और रसूल पर भी वही आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही आई, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का दरवाजा बंद हो गया। जैसा कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबूवत और रिसालत खत्म हो गई और साथ ही वही का दरवाजा बंद हो गया। अगर वही का दरवाजा खुला होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत से मसाइल पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफा को, सहाबा किराम को, अहले बैत को
बहुत से मसाइल पेश आए। अगर वही आयती होती अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम, वो कभी भी उन मसाइल में परेशान ना होते, सोचो विचार ना करते, लोगों से मशवरा ना करते कि ये मसला पेश आया है, अब हमें क्या करना चाहिए। जबकि तारीख इस बात की गवाह है, हदीस सीरत की किताबें इस बात की गवाह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाते ही बहुत से मसाइल ऐसे आए जिनमें सहाबा को मिल बैठ के मशवरे करना पड़े, सोच विचार करना पड़ी, कई हफ्ते बल्कि कई महीने इसमें परेशान रहना पड़ा, फिर जाकर उन्होंने मशवरे से कोई फैसला किया। जबकि जिसके पास वही आती है उसको ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, वो वही इलाही का इंतजार करता है। महीनों क्या सालों भी गुजर जाएं, वो किसी किस्म का कोई फैसला वही के बगैर करता नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कह देते थे, इस हवाले से मेरे पास कोई वही नहीं आई, अल्लाह का पैगाम आएगा तो मैं सुना दूंगा, नहीं तो मैं इंतजार कर रहा हूं। बहुत से मौके हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वही का इंतजार किया, और जब अल्लाह की वही आई फिर अपनी उम्मत को पैगाम पहुंचा दिया। तो वही इलाही खत्म हो गई, वही इलाही अब दोबारा आ सकती, और हमारे दीन की बुनियाद अल्लाह की वही पर है। किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस अल्लाह की वही है। हमारा दीन इन्हीं दो बुनियादों पर कायम है। इसके अलावा कोई चीज दीन बन सकती नहीं, वही इलाही हमारा दीन। लेकिन कुछ लोगों ने वही इलाही के बाद और भी जराए दीन बनाने के ईजाद कर लिए। इस जरिए से भी दीन बन जाता है, इस जरिए से भी दीन बन जाता है। कईयों को अब तक नऊज़ बिल्लाह, जुबान से तो नहीं कहते, लेकिन अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को अब भी वही का दर्जा दिए हुए। आज भी लोग मैसेज कर रहे हैं, जी फलां को ख्वाब आया है, जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और गोया उस पर यकीन किए बैठे हैं। वो अमल जिसको शेयर किया जा रहा होता है, लोग उसको नबी का फरमान समझकर उस पर अमल कर रहे होते। वही इलाही खत्म हो गई है नबूवत और रिसालत के साथ ही। जैसे इस्मत खत्म हो गई, वैसे ही वही इलाही खत्म हो गई, क्योंकि इस्मत और वही का आपस में लाजमी ताल्लुक है। इस्मत होती ही वही के साथ है। अब बाज लोग इस्मत का दावा तो करते हैं, लेकिन वही का इस तरह खुल के दावा नहीं करते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही भी आती थी। लेकिन जब इस्मत का दावा कर दिया तो वही का दावा हो गया। अगर किसी ने इस्मत का दावा नहीं किया और वही का दावा कर दिया, गोया इस्मत का भी दावा कर दिया उसने। ये खत्म नबूवत से गद्दारी है। चाहे कोई लाशऊरी तौर पर, ना समझी में, ला इल्मी में कर रहा है, लेकिन ये खत्म नबूवत से वफादारी के खिलाफ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, यानी आप पर ही आखिरी वही नाजिल हो गई, उसके बाद क़यामत तक वो वही आनी नहीं। तीसरी चीज, बहुत से मकातबे फिक्र हैं, खत्म नबूवत के अकीदे कर अपने आप को कारबंद मानते हैं, नारे मारते हैं खत्म नबूवत के, खत्म नबूवत पे जान कुर्बान करने के भी दावे करते नजर आते हैं। लेकिन जो खत्म नबूवत का खासा थी एक चीज, उसको उन्होंने पामाल कर दिया है। खत्म नबूवत के हवाले से जो जिम्मेदारी उन पर पड़ती थी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने अदा नहीं किया। चुनाचे गैर मशरूत इताअत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कई हस्तियों की उन्होंने शुरू कर। याद रखें, खत्म नबूवत का एक लाजमी तकाजा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी और रसूल हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की गैर मशरूत इताअत और फरमाबरदारी नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती आखिरी थे इस कायनात में
जिनकी बात को बगैर सोचे समझे माना जाता था, बगैर दलील तलब किए उसको तस्लीम किया जाता था, आमन्ना व सद्दकना कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई हस्ती ऐसी जो कहता है मेरा फुला बुजुर्ग, मेरा फुला पीर, मेरा फुला इमाम, उसकी हर बात को मैंने आंखें बंद करके मानना है, किताब और सुन्नत के दलाइल को नहीं देखना, बस मेरे लिए मेरे इमाम का कौल काफी है। वो बेचारा ना समझी में, ला इल्मी में इतना मार्जिन तो हम देते हैं, दिल से वो ये नहीं समझता कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी करना चाहता हूं, लेकिन अमलन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को गैर मशरूत इताअत का वो सेहरा पहनाता है तो गोया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से गद्दारी करता है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था। अंबिया का खासा होता है कि उनकी बात को बगैर दलील के माना जाता है, आंखें बंद करके उनकी इताअत और फरमाबरदारी की जाती है, उनसे किसी किस्म की दलील का मुतालबा नहीं किया जाता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी हस्ती बड़ी से बड़ी, सहाबा हो, अहले बैत हो, ताबईन हो, आइम्मा दीन हो, मुफस्सिरीन हो, मुहद्दिसीन हो, फुकाहा हो, उलमा हो, फुज़ला हो, इनमें से कोई हस्ती एक भी ऐसी नहीं जिनकी बात को आंखें बंद करके माना जाए और गैर मशरूत इताअत की जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ये बात हमें समझाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया ईमान वालो, अल्लाह की भी इताअत करो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, दोनों के साथ, अल्लाह के साथ भी अतीउ और रसूल के साथ भी अतीउ मुस्तकिल आया है। अल्लाह और उसके रसूल की मुस्तकिल इताअत हमारे ऊपर वाजिब है, गैर मशरूत इताअत वाजिब है, आंखें बंद करके इताअत वाजिब है। लेकिन वह उलिल अम्रि मिनकुम, जो आपके हुक्मरान हैं, आपके उलमा हैं, आपके इमाम हैं, उनकी बात माननी है लेकिन गैर मशरूत नहीं माननी। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारा किसी दीनी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, किसी शरई मामले में तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए, तो फिर क्या करना है? फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, उस मामले को किसी इमाम की तरफ नहीं लेके जाना, किसी सहाबी की तरफ नहीं लेके जाना, किसी मुहद्दिस और मुफस्सिर की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि उसको लेके जाना है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। यानी गैर मशरूत इताअत किसकी है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा की बात भी माने, आइम्मा की बात माने, मुहद्दिसीन की माने, मुफस्सिरीन की माने, लेकिन गैर मशरूत नहीं। इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इख्तिलाफ को लौटाना है, यानी किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करना है। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह फरमाता है अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हो तो तुम पर फर्ज है, जैसे ही कोई इख्तिलाफ हो तुमने किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करना है। और जो किताब और सुन्नत की तरफ रुजू नहीं करता, इख्तिलाफ की सूरत में अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को नहीं देखता, क्या मतलब? वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता नहीं। अगर वाकई ईमान रखता होता तो गैर मशरूत इताअत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता। ये खत्म नबूवत का लाजमी तकाजा है। अल्लाह का कुरान भरा पड़ा है, अल्लाह की बात मानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी जहन्नम में लेके जाएगी। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। जो जानबूझकर दलील आ जाने के बाद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, अल्लाह फरमाता है हम उसकी रस्सी ढीली छोड़ देते हैं, उसका ठिकाना जहन्नम है। जन्नत के ख्वाब ना देखे ऐसा शख्स
जो दलील आ जाने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन व युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह फरमाता है उन्हें डरना चाहिए। दुनिया में भी उनको कोई आजमाइश आ सकती है, दुनिया में भी उनका बेड़ा गर्क हो सकता है, आखिरत में तो फिर बेड़ा गर्क होना ही होना है। अज़ाब अलीम उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैयार किया आखिरत में। लेकिन दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पकड़ सकता है, पकड़ बड़ी सख्त है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी किसी सूरत नहीं की जा सकती। दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ, दुनिया की सारी मोहब्बतें एक तरफ, सारी अकीदतें एक तरफ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दूसरी तरफ। हमने सब कुछ छोड़ना है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने किसी सहाबी का फरमान, अहले बैत में से किसी का फरमान, किसी ताबी का, किसी इमाम का, किसी मुहद्दिस का, किसी मुफस्सिर का, अगर किसी शख्स ने मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो खत्म नबूवत पर सही तौर पर ईमान लाया नहीं। क्योंकि खत्म नबूवत के अकीदे का मतलब ये है गैर मशरूत इताअत। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसकी आंखें बंद करके बात मानी जाए। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। खत्म नबूवत कोई मामूली बात नहीं है। याद रखें, खत्म नबूवत के बारे में अगर किसी को थोड़ा सा शक भी हो जाए, जिंदगी में कभी वो अपनी जुबान से ना कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में, दिल में थोड़ा सा शक भी आ गया। जिस तरह हमारे कई भाई होते हैं ना समझी में, ये मुर्तद्दों से, कादियानियों से कोई बात करते हैं, कहते हैं जी आप दलील लाओ, हम उस पर गौर करते हैं, हो सकता है आपकी बात ठीक हो। जिसने ये समझ लिया ना कि किसी कादियानी की बात हो सकता है ठीक हो, उसका मतलब यह है कि उसका खत्म नबूवत पर हकीकी ईमान नहीं। जैसे कोई किसी ईसाई को कह दिया आप 3 खुदा मानते हैं, आप दलील लाओ, हो सकता है मैं मान जाऊं, इसका मतलब है वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखता नहीं, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, उसका ईमान जाया हो गया। इसी तरह खत्म नबूवत में भी थोड़ा सा शक, थोड़ा सा तजब्जुब, इंसान के दिल में थोड़ा सा वसवसा अगर इस हवाले से रह जाए, उसका ईमान जाया हो जाता है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए यह मामूली बात नहीं है। इस हवाले से हम पर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं उनको अच्छी तरह समझना है और उनको हमेशा पूरे तरीके से अदा करना है। तब हमारा अकीदा खत्म नबूवत सालिम रहेगा, सलामत रहेगा। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे लूले लंगड़े अकीदा खत्म नबूवत की कोई ज़रूरत नहीं जो हमारे बहुत से लोग लिए फिरते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्मत का भी अकीदा मान लिया, वही इलाही का भी नुज़ूल मान लिया, गैर मशरूत इताअत भी किसी की मान ली, फिर कहते हैं कि हम खत्म नबूवत पर ईमान लाते हैं। और एक और बड़ी जिम्मेदारी खत्म नबूवत के हवाले से ये है कि हमें खत्म नबूवत के अकीदे का इल्म और उस अकीदे के दलाइल अज़बर होने चाहिए। और आज के दौर में ये बहुत जरूरी है। पहले की निस्बत भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले क्या होता था, कादियानी किताबें कहीं लेकर जाते थे, किसी को अपना कोई पंफलेट देते थे, लोगों को पता चल जाता था, उस पर एक्शन हो जाता था। वो अपनी दावत खुलेआम नहीं दे सकते थे, उन पर पाबंदियां थी हमारे आइन की तरफ से भी। लेकिन आज क्या है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जरिए आपकी आने वाली नस्ल को गुमराह किया जा रहा है, उनके दिलों में तशकीक के बीज बोए जा रहे हैं, खत्म नबूवत पर ज़रबें लगाई जा रही, और हमें इस चीज का एहसास तक नहीं। आपको नहीं पता कि आपका बच्चा मोबाइल फोन पे क्या देख रहा है। पहले उन्होंने कोई बुराई देखनी होती, घर से निकलते किसी जगह पे जाते, वहां कोई वीसीआर वगैरह का इंतजाम करते,
डर डर कर फिर पकड़े जाते, फिर सजनिश होती, सजा मिलती। लेकिन आज क्या है, आपके घर में मौजूद हैं, कमरे में मौजूद हैं, बल्कि बसा औकात आपके पास बैठे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि मोबाइल में वो क्या देख और सुन रहे हैं। हैंड फ्री लगाई है, हेडफोन लगाया है, एयरबड्स इस्तेमाल कर रहा है। आप सोए हुए हैं, आपको नहीं पता आपकी औलाद क्या कर रही है। इसलिए ये जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप अपने आने वाली नस्लों को इस हवाले से तैयार करें, उनको खत्म नबूवत के दलाइल का असलहा दें, उनको खत्म नबूवत के डाकुओं की तरफ से किए जाने वाले एतराजात, उनके हवाले से हिफाजती इंतजाम उनके पास होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि इधर गली मोहल्ले में कहीं फायरिंग हो रही हो, आप अपने बच्चे को कहीं बाहर जाने देंगे? फिर दो ग्रुपों की लड़ाई हो रही है, आमने सामने जनाब फायरिंग कर रहे, आप तो अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसकी जान आपको अजीज है। और अगर किसी मजबूरी में निकलना पड़ता है हिफाजती इकदाम करके, बड़ा सोच समझ कर उसको बचा बचा कर निकालेंगे, कहीं उसको गोली ना लग जाए। उसकी जान की फिक्र है, अल्लाह की कसम उसकी जान से ज्यादा उसका ईमान कीमती है। और आज ईमान पर इतने डाके डाले जा रहे हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, खुले आम लोग अपनी तबलीग कर रहे हैं। कादियानी फेसबुक पे तबलीग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे तबलीग कर रहे हैं, यूट्यूब पे तबलीग कर रहे हैं। कोई रुकावट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। आपने अपने बच्चों को कितना तैयार किया है, अपनी नौजवान नस्ल को कितना तैयार किया है खत्म नबूवत के अकीदे के हवाले से, कि अगर कोई खबीस स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोग बहुत सारे भरे हुए हैं, गंदे अकीदे वाले, खत्म नबूवत के हवाले से, इनकार हदीस के हवाले से, और इनकार मोजज़ात के हवाले से, और इल्हाद के हवाले से, दीन बेजारी के हवाले से बेशुमार लोग फैले हुए हैं इन सारे इदारों में। गोया हमारी नौजवान नस्ल और हमारे जो बच्चे हैं उनके ईमान को हर वक्त खतरात लाहिक है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमद के करीब ऐसे ऐसे फितने होंगे, फरमाया अंधेरी रात की तरह, जिस तरह अंधेरी रात में ना चांदनी हो ना कोई लाइट हो, और इंसान किसी बयाबान में हो, उसको नहीं समझ आती कि मैंने किस तरफ जाना है, मेरा रास्ता किस तरफ। फरमाया ऐसे ऐसे फितने होंगे अंधेरी रात की तरह, इंसान को घेरे हुए होंगे। इतने जबरदस्त, इतने ताकतवर फितने होंगे, इतने खतरनाक फितने होंगे कि इंसान शाम के वक़्त मुसलमान होगा, ईमान वाला होगा, सुबह तुलू होने से पहले काफिर हो चुका हो। ईमान लोगों का खत्म होगा उन फितनों की वजह से। ऐसे खतरनाक फितने होंगे, सुबह को अगर मोमिन है शाम तक काफिर हो चुका होगा। फरमाया उन फितनों को याद रखो कि क़यामत के करीब ऐसे ऐसे फितने आ रहे हैं। आज वो फितने हमारे माहौल में, बल्कि माहौल में हमारे घरों में मौजूद हैं। सोशल मीडिया की सूरत में हर फितना मौजूद है। कोई राफजी है गंदे अकीदे वाला, कोई कादियानी है, कोई मुनकर हदीस है, कोई मुल्हिद है, आपके घर में दाखिल है, उसके दाखिले पे कोई पाबंदी लगा सकते हैं आप? आपके घर में मोबाइल है ना, फेसबुक पे कोई पाबंदी है, यूट्यूब पे कोई पाबंदी है, व्हाट्सएप पे कोई पाबंदी? आपके घर में घुसकर आपके बच्चों का, आपकी नस्लों का ईमान वो जाया कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे पुरफितन दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या थी कि हम अपने बच्चों की जिस तरह जान की हिफाजत करते हैं, उससे बढ़कर उनके ईमान की हिफाजत करते हैं। ये जिम्मेदारी थी ना। जान की हिफाजत करने के लिए हमारे पास, किसी के पास इस्तेदात हो तो अपना असला खरीदता है, सेल्फ डिफेंस के लिए खरीदते हैं कि नहीं? बाहर निकलना हो, कोई रुकावट, कोई आड़ बनाता है कि मैं थोड़ा साइड से होके निकल जाऊं, कहीं कोई खतरा ना हो,
कोई गोली ना लग जाए। लेकिन हमारे जो ईमान है सबसे कीमती मता, उसके हवाले से हमने क्या तैयारी, अपने बच्चों को अकीदा ख़त्म नबूवत और दीगर जो हमारे बुनियादी अकायद हैं उनके हवाले से किताब व सुन्नत के दलाइल अज़बर करवाए जाएं। अपने बच्चों को मस्जिद में भेजें, मदारस में भेजें, उलमा की सोहबत में उनको बिठाएं, उनके दर्स दुरूस उनको सुनाएं, उनकी क्लासेस लगवाएं, उनकी वर्कशॉप्स करवाएं, ताकि वो ख़त्म नबूवत के अकीदे के हवाले से मजबूत हो जाएं। कोई काफिर, कादियानी, मुर्तद उनको परेशान ना कर सके। और उनकी तरफ से जो अपनाए जाने वाले हथकंडे हैं उनसे उनको बाखबर किया जाए। ये कैसे होगा? जब आप मस्जिद के साथ उनका ताल्लुक मजबूत बनाएंगे, मदरसे के साथ, उलमा के साथ। लेकिन हमारी क्या ख्वाहिश है जी, हमारा बच्चा, उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसकी मैथ अच्छी होनी चाहिए, उसकी साइंस के सब्जेक्ट उनमें कमजोर नहीं होना चाहिए। उसके लिए खून पसीने की कमाई, हलाल हराम का भी फिक्र अक्सर लोग नहीं करते। उनके लिए दिन में पढ़ाई के 10-10 घंटे सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन दीन के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, अकीदे के हवाले से, किताब व सुन्नत की तालीमात के हवाले से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाने के हवाले से कितना टाइम हम अपने बच्चों को देते हैं या उनका अपना स्पेयर करते हैं? ज्यादा से ज्यादा नाजरा कुरान पढ़ लिया मुश्किल से मस्जिद में भेजकर कि बस एक दफा किसी तरीके से कुरान करीम में से गुजर जाए, हमारा फर्ज अदा हो जाए। हम ये कहने के काबिल हैं जी, चौधरी साहब के बच्चे ने कुरान पढ़ लिया है, बस। इंग्लिश आपका बच्चा फर पढ़ता हो लेकिन उसको समझ ना आती हो कि इंग्लिश में क्या लिखा है, अल्लाह की कसम नींद उड़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है, नफसियाती मरीज बन जाते हैं। हमारे बच्चे को इंग्लिश नहीं समझ आती, लेकिन आपके बच्चे को कुरान का कोई पता नहीं, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया कोई फिक्र नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उसने नहीं पढ़ी, कोई फिक्र नहीं, दीन नहीं सीखा, कोई फिक्र नहीं, अकीदा नहीं सीखा, कोई फिक्र नहीं। ये बड़ी जिम्मेदारी थी ना। ठीक है, इंग्लिश पढ़े, रियाजी पढ़े, साइंस पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बढ़कर कुरान पढ़े, सीरत पढ़े, ये हमारी जिम्मेदारी थी। स्कूल पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं, स्कूल पढ़े, हमारे बच्चे कॉलेज पढ़े, यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन अल्लाह की कसम ये बात मैं आपको बता के जाना चाहता हूं, स्कूल का एक लफ्ज ना पढ़े, जिंदगी में कॉलेज का मुंह ना देखे, यूनिवर्सिटी का उसको स्पेलिंग में ना आए, जन्नत में जा सकता है अगर किताब व सुन्नत पर अमल करके जाए। लेकिन वैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ के, पीएचडी करके, पोस्ट डॉक्टरेट करके, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल करके, अकीदा खराब करके दुनिया से चला जाए, अल्लाह की कसम दुनिया की तालीम उसका एक जरा बराबर फायदा नहीं कर सकती। इसलिए जहां दुनिया की तालीम पे हम अपने बच्चों पर पैसा भी सर्फ करते हैं, वक़्त भी सर्फ करते हैं, सलाहियतें भी अपनी सर्फ करते हैं, वहाँ उनके दीन की फ़िक्र करें, उनके अकीदे की फ़िक्र करें। ख़त्म नबूवत के अकीदे के हवाले से उनको किताब व सुन्नत की तालीमात, कि कुरान करीम की आयात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस अज़बर होनी चाहिए। जहाँ कोई कादियानी, मुर्तद मिले उसको दंदान शिकन जवाब दें, उसकी बोलती बंद कर दें, तब आपको फख्र होना चाहिए कि हमारा बच्चा अपने अकीदे में मजबूत है, हमने अपनी दुनिया भी बना ली, आखिरत भी बना ली। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इंग्लिश भर बोलता है, रियाजी बहुत तेजी से हल करता है, साइंस में माहिर है, लेकिन खत्म नबूवत पे उसको कोई पता नहीं, कुरान की आयत क्या है, हदीस क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है, खत्म नबूवत का अकीदा क्या है, खत्म नबूवत के हवाले से जिम्मेदारी क्या है, खत्म नबूवत पर जो डाके डाले जा रहे हैं आज के दौर में वो क्या है, किस तरीके से खत्म नबूवत के अकीदे को खराब किया जा रहा है। अगर उसको ये नहीं पता, अल्लाह की कसम हम नाकाम हैं, कोई कामयाबी नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खत्म नबूवत के हवाले से हमें खुद भी और अपनी नस्लों को भी तैयार करने की तौफीक अता फरमाए, खत्म नबूवत के तकाज़ों को समझने और उन्हें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। जो जिम्मेदारियां किसी भी शख्स पर
आयद होती हैं। घर का सरबराह है तो उस पर ये आयद है जिम्मेदारी कि वो अपने घर में अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से आगाही दे, अपने बच्चों को अकीदा ख़त्म नबूवत समझाए, पढ़ाए। खुद नहीं समझा सकता, उलमा की खिदमत हासिल करे, मस्जिद में भेजे, अपने इमाम साहब से, खतीब साहब से कहे हमें छोटा सा कोई कोर्स करवा दें, गर्मियों की छुट्टियों में ही सही या रोजाना आधा घंटा ही सही, हमारे बच्चों को अकीदे में मजबूत बना दें, अकीदा तौहीद में, रिसालत में, खत्म नबूवत में हमारे बच्चों को मजबूत होना चाहिए, उनको हर वक्त दलाइल से मुसल्ला होना चाहिए। इसकी फिक्र करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।